हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। मैं आर के योगी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। आर के ट्री की केमिस्ट्री में आप सभी का वेलकम है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के द्वारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस दिया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार, वो आपको मैं पीडीएफ के द्वारा शो कर रहा हूँ। बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 या 23 के लिए जो एनुअल एग्जाम होती है बीएससी की, राजस्थान के अंतर्गत यूनिवर्सिटी की बीएससी की एनुअल एग्जाम होती है, उसका सिलेबस है। अगर आप बीएससी में हो तो मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिया है सिलेबस के बारे में। उसके बाद में ये सेकंड पीडीएफ के बारे में है, जो यूनिवर्सिटी ने पीडीएफ सेंड कर रखी है या पीडीएफ डाल रखी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है बीएससी के अंतर्गत, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 3 पेपर लगते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसी तरीके से केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं। पार्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक, पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीनों पेपर का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन टाइम एग्जाम का, वो होता है 3 आवर्स का। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं तीनों पेपरों के 33, 33 और 34 के होते हैं। इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल होते हैं 50 नंबर के होते हैं। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स लाने होते हैं सब्जेक्ट में वो 36 लाने होते हैं एग्जाम में, और प्रैक्टिकल में लाने होते हैं आपको 18 नंबर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट पेपर है उसका कोड होता है, सब्जेक्ट का कोड होता है 101 यानी कि 101। और हर पेपर के अंतर्गत 5 यूनिट के द्वारा आपको डिवाइड किया गया है। सिलेबस में 5 यूनिट होती है हर पेपर के अंतर्गत। जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें फर्स्ट यूनिट है आयनिक सॉलिड, जो मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस किया था। आयनिक सॉलिड में अपन पढ़ेंगे आयनों की संरचना के बारे में, यानी कि आयनिक ठोस में आयनों की संरचना, रेडियस रेशियो इफेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो होता है उसका रूल, सेमीकंडक्टर, लैटिस एनर्जी, बॉर्न हेवर साइकिल, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, फर्जान्स रूल आदि का अध्ययन अपन आयनिक सॉलिड्स के अंतर्गत करेंगे। और जो सेकंड वाला पार्ट है यूनिट फर्स्ट में, वो है मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बैंड थ्योरी। इसके अंतर्गत वीक इंटरेक्शन, यानी कि कमजोर आकर्षण बल, कमजोर आकर्षण क्रियाएं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वांडरवाल्स फोर्स होता है। ये आपका सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का। जैसा चाहो वैसा पार्ट पढ़ सकते हो आप। इजी पार्ट की बात करूं, दोनों इजी है। इजी वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका इजी है। यूनिट नंबर सेकंड में कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में आप पढ़ोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि वीबीटी, वीबीटी की लिमिटेशंस, यानी कि उसकी कमियां, क्या क्या कमियां रही। वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के अंतर्गत उसके एग्जाम्पल, जैसे NH3 का एग्जाम्पल, H2O का एग्जाम्पल, ठीक है। और उनकी स्टेप पढ़ोगे आप, डायरेक्शनल स्टेप पढ़ोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत। इसके अगेन यूनिट नंबर सेकंड में जो सेकंड पार्ट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि एमओटी। और एमओटी में पढ़ोगे आप होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर, यानी कि CO एंड NO की स्ट्रक्चर। और डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ोगे, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ोगे। यूनिट नंबर थर्ड होता है, यूनिट नंबर थर्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो एस और पी और डी और एफ ब्लॉक है, उन्हीं में से आप एस ब्लॉक के एलिमेंटों के बारे में पढ़ोगे, उनमें से उनकी रिलेशनशिप के बारे में, उनके डायगोनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो ये सब पढ़ोगे आप एस ब्लॉक एलिमेंट यूनिट नंबर थर्ड में। इसका जो सेकंड वाला पार्ट होता है यूनिट थर्ड में, और वाला पार्ट, वो है पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, डायगोनल रिलेशनशिप, द्विविमीय
तो इस तरीके से आप सेकंड वाले पार्ट में पढ़ोगे पी ब्लॉक के एलिमेंटों के बारे में। और यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट नंबर 4 है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि जो महत्वपूर्ण कंपाउंड यौगिक होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, उनके बारे में पढ़ोगे। जैसे हाइड्राइड ऑफ बोरेन, डाई बोरेन के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज होती है हैलोजन की, उनके बारे में पढ़ोगे। पॉलीहैलाइड के बारे में पढ़ोगे, टेट्रा सल्फर के बारे में, टेट्राइड के बारे में पढ़ोगे। तो ये सभी आप यूनिट नंबर 4 में पढ़ोगे। और यूनिट नंबर 4 में जो और वाला पार्ट होता है वो है नोबल गैसेज, यानी कि अक्रिय गैसें। और अक्रिय गैसें होती है जो किसी के साथ में क्रिया नहीं करती, पता है आपको। 18वें वर्ग के जो सारी एलिमेंट होती है अक्रिय गैसें होती है, नोबल गैसेज होती है, उनके बारे में पढ़ोगे। यूनिट नंबर 5 में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी कि नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन में नाभिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे, नाभिक के बारे में, जिसमें आइसोटोप आ गया, आइसोबार आ गया, आइसोटोन्स आ गया, समभारिक, ठीक है, समभारिक और समस्थानिक। फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं नाभिक, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो ये सभी का आप इंट्रोड्यूस करोगे या फिर अध्ययन करोगे यूनिट नंबर 5 में। और यूनिट नंबर 5 का जो सेकंड वाला पार्ट है वो है रेडियो केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री में आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में और डाई इंटीग्रेशन के बारे में और डिस्प्लेसमेंट, डिकेज रेट, रेडियो एक्टिविटी की, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, ये सभी आप पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 5 में। इसी के अकॉर्डिंग आपका सेकंड पेपर है केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट ईयर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके कोड होते हैं 102, ठीक है, पेपर कोड 102 होते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, उनका अध्ययन करोगे कि कोई भी रिएक्शंस होती है, अभिकारक से उत्पाद बनने के बीच में जो सारी चीजें होती है, जितनी सारी स्टेप आती है, उन सारी स्टेप का आप क्या करोगे, क्रियाविधि का अध्ययन करोगे, जिसमें होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि बंध विखंडन, समांश विषमांश बंध, एरो नोटेशन पढ़ोगे आप, तीर संकेतन, रिएक्शंस में तीर का निशान आता है, कैसे कैसे यूज होता है। इसमें सेकंड वाला पार्ट नहीं दे रखा है, यूनिट नंबर सेकंड है, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि त्रिविम रसायन के बारे में पढ़ोगे। त्रिविम रसायन के अंतर्गत समावयवता, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशन, कंफर्मेशन, जो आइसोमेरिज्म होती है उनके बारे में पढ़ोगे। फीसर व न्यूमैन का जो प्रोजेक्शन होता है फीसर न्यूमैन का, वो पढ़ोगे। यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत दो आइसोमेरिज्म होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसा पढ़ना चाहो वैसा पढ़ सकते हो। कंबाइंड में है सारी कंफर्मेशनल, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल एंड कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये है यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उनमें एल्केन्स है, साइक्लो एल्केन्स है, और एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स का यूपीएससी नोमेनक्लेचर की ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, ठीक है, मेथड, इनकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन की विधियां हैं, नेम रिएक्शंस जैसे कॉल्बे रिएक्शंस, कोरे हाउस रिएक्शंस, ठीक है, ये सारा पढ़ोगे आप यूनिट नंबर थर्ड में। और यूनिट नंबर थर्ड का जो और वाला पार्ट होता है उसमें आप पढ़ोगे एल्किन्स के बारे में, साइक्लो एल्किन्स, डाइन्स एंड एल्काइन्स के बारे में, इन सब की मेथड ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शंस, मैकेनिज्म पढ़ोगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़ोगे, सेफ का रूल पढ़ोगे। ये सारा आता है आपके यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत जो और वाला पार्ट है उसके अंतर्गत अगेन है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किन्स, जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है एल्किन के साथ में, इसमें एडिशन रिएक्शंस होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती है, मार्कोनिकॉफ का रूल आता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। ये सभी डिलचराइडर रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन, ये सब आपका यूनिट नंबर थर्ड में होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। यानी कि जितनी भी सारी रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, कॉमन रिएक्शंस, सारे रूल, ठीक है, वो सभी आपके आते हैं, कॉन्जुगेटेड और इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारा आएगा आपका यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर फोर्थ में आता है
एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिक यौगिकों के बारे में, तो उसमें नोमेनक्लेचर आएगा बेंजीन के डेरिवेटिव आएंगे, उनकी स्ट्रक्चर होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होंगे, कैलकुले स्ट्रक्चर होगी, ये सभी पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 4 में। और इनका जो और वाला पार्ट होता है उसमें होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है एरोमेटिक यौगिकों की, उसके बारे में पढ़ोगे। जनरल पैटर्न ऑफ द मैकेनिज्म, रोल के बारे में पढ़ोगे और इनके कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ोगे। यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे आप एल्काइल एंड एराइल हैलाइड के बारे में, जिसमें एचएक्स के बारे में यानी कि एलिफेटिक हैलाइड एंड एआर यानी कि एरोमेटिक हैलाइड के बारे में पढ़ोगे। एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक हैलाइड के बारे में पढ़ोगे, उनमें SN2 SN1 रिएक्शंस आएगी, क्लोरोफॉर्म अभिक्रियाएं आएगी, पॉली हैलोजन रिएक्शंस आएगी पॉली हैलोजन कंपाउंड के साथ में। तो ये सभी आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 5 में। इसका और वाला पार्ट है यूनिट नंबर 5 का मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड, यानी कि इनके बनाने की जो विधियां हैं एरिल हैलाइड की वो पढ़ोगे, जिसमें न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शंस होगी, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी, वो सभी आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत। जो थर्ड पेपर है केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो कोड होते हैं यानी कि पेपर कोड 103 होते हैं। यूनिट नंबर 1 होती है इसके अंतर्गत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि मैथमेटिकल पार्ट वालों के लिए, इसके अंतर्गत लॉगरिथमिक आएगी, रेसिप्रोसिटी आएगी, इंटीग्रेशन आएगा, समाकलन, ठीक है, अवकलन। तो ये सारा मैथमेटिकल वालों के लिए होता है। बट इसके अंतर्गत सेकंड वाला पार्ट और है जो केमिस्ट्री के अंतर्गत है, लिक्विड स्टेट यानी कि द्रवावस्था। तो द्रवावस्था में पढ़ोगे आप सारा इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड एंड गैस के बारे में, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन, इनकी स्ट्रक्चर, वो सारा पढ़ोगे आप लिक्विड स्टेट में यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो है गैसेज स्टेट, यानी कि गैसीय अवस्था। और गैसीय अवस्था में पढ़ोगे आप गैस के बारे में। तो जितने भी गैसों की थ्योरी होती है, काइनेटिक थ्योरी, गैसेज, इनका डेविएशन, विचलन, आइडियल बिहेवियर यानी कि आदर्श व्यवहार गैसों का, वो सब पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में पढ़ोगे आप लैटिस एनर्जी के बारे में, यूनिट सेल के बारे में पढ़ोगे। और इन्हीं के साथ साथ आप पढ़ोगे सिमेट्री के बारे में, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति या असममिति के बारे में पढ़ोगे। इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, डेविएशन इक्वेशन होती है वैज्ञानिकों की, अलग अलग साइंटिस्टों की, जिसमें ब्रेग नाम वैज्ञानिकों ने इक्वेशन दी थी, इनका डेरिवेशन पढ़ोगे आप। NaCl और CHCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, क्रिस्टल या संरचना, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की, ये पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 3 में। और यूनिट नंबर जो 4 है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो है कोलाइडल स्टेट यानी कि कोलाइडी अवस्था, जिसमें डेफिनेशन होती है कोलाइडो की, क्लासिफिकेशन होता है कोलाइडो का। और जो ठोस अवस्था और लिक्विड अवस्था में प्रॉपर्टी होती है वो होगी ऑप्टिकली एंड इलेक्ट्रिकली स्टेबिलिटी होगी। एंड अगेन लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन इफेक्ट होगा, और इमल्सन थ्योरी, टाइप्स ऑफ इमल्सन, प्रिपरेशन, ये सारा आपका यूनिट नंबर 4 में होगा। यूनिट नंबर जो 5 है लास्ट एंड फाइनल यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की 5 यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गति की, वंस अपॉन अ टाइम 11th क्लास आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक के बारे में, रासायनिक बल गति की, जिसमें आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड यानी कि अर्धायु काल, मीन लाइफ पीरियड। तो वो सारा पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 5 में। इसका और वाला पार्ट है वो है रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत पढ़ोगे आप कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, ऑप्टिकली मेथड, पोलराइमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारा पढ़ोगे आप। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी पढ़ोगे आप रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत यूनिट नंबर 5 में। तो ये आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट ईयर का। इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 3 पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस के अंतर्गत एनुअल एग्जाम में, और तीनों पेपर 33, 33, 34 के होते हैं। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रहे हो, नए स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए पेपरों के बारे में,
सिलेबस के बारे में, प्लस पेपर कोड के बारे में, प्लस ये पता होना चाहिए कि कैसे अपन पास हो सकते हैं। मिनिमम मार्क्स 36 नंबर लाने होते हैं। अगर आप कोई से भी 2 पेपर के अंतर्गत 36 नंबर लाते हो तो आप पास हो जाते हो। या तो पेपर नंबर फर्स्ट में ले आओ कुछ, और कुछ ले आओ पेपर सेकंड में, तो भी आप पास हो जाओगे। कब? 36 नंबर होने पर। अगर आपके एक सब्जेक्ट में 00 आता है और 2 सब्जेक्ट में मिल करके 36 नंबर आ रहे हैं तो भी आप पास हो। यानी कि कोई सी भी 2 सब्जेक्ट में, या फिर सॉरी, कोई से भी 2 पेपर के अंतर्गत अगर 36 लाते हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है ऑल द स्टूडेंट्स को। और सारा ये सिलेबस है केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी के तहत। इस सारे सिलेबस की पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और इसको रीड करें। एंड अगेन वीडियो आपको मिलेगा इसी आरके ट्रिकी केमिस्ट्री चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।